नमस्ते दोस्तों। कोटा में स्वाद का सफ़र लगातार जारी है। फिलहाल लालचंद समोसों का मैंने मज़ा लिया। वहीं से मेरी नज़र पड़ी एक शारदा मिष्ठान भंडार पर घेवर के लिए। जब मैंने थोड़ा सा पता किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर बेहतरीन घेवर मिलते हैं कोटा के, तो फिर उसे तो मिस कर ही नहीं सकता था। उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ गया हूँ शारदा मिष्ठान भंडार पर, और किस तरह से क्या इनकी घेवर की जर्नी, प्योरली घेवर मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। फुल्ली डेडिकेटेड शॉप है ये। इनकी जर्नी को भी समझता हूँ मैं, टूटा हुआ भी दिखाऊंगा, और साथ ही घेवर किस तरह का है इसका टेस्ट भी करते हैं। राजस्थान वैसे ही घेवर के लिए फेमस है, और पर्टिकुलर ये शॉप डेडिकेटेड है घेवर के लिए। और घेवर की रंगत अभी पास से भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, करीने से सजे हुए घेवर प्लस ड्राई फ्रूट, बादाम, क्रश्ड हुई बादाम दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस तरह से शारदा मिष्ठान भंडार पर इनका जो पारंपरिक व्यंजन घेवर, राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कह लीजिए, इस तरह से ये बनता है। ये किस चीज़ का गोल है भैया? दूध और मैदा। ओके दोस्तों, ये दूध और मैदा है, और ये क्या साँचे रहते हैं। इन साँचों में इस तरह से डालते जाते हैं। दोस्तों, अभी ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, इसमें से जब ये बनकर निकलेगा, कुछ इस तरह से ये बनकर निकलता है, तो ये फीका होता है। बाद में जब इसे चाशनी में डिप किया जाता है तो ये मीठा होता है, या फिर साथ में रबड़ी का इस्तेमाल होता है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल होता है। पूछा ये कब तक डालना होता है दूध और मैदे का घोल, तो उनका कहना है कि जब तक ये बन नहीं जाता है तब तक लगातार डालना होता है। और इस तरह से ये चाकू से चेक करते जाते हैं कि ये बना या नहीं बना। और दोस्तों, इस तरह से बाद में ये घी को भी इसमें वापस से डालते जाते हैं। कंटिन्यू प्रोसेस होता है, 10-15 मिनट में रेडी हो जाता है। ठीक से जो दूध और मैदा जो डला था, अब ये इस तरह से बनने लगा है। जो थोड़ी बहुत खाली जगह, उसके लिए फिर से दिनेश भाई ने ये दूध और मैदे को डालना शुरू किया। सहज जिज्ञासा आई कि ये नीचे से चिपकता नहीं है क्या, क्योंकि जनरली कोई चीज़ इतने गर्म उस पर होगी तो डेफिनेटली वो चिपक जाएगी, बिगड़ेगी। लेकिन एक घेवर है जो चिपकता नहीं है। जितना ज़्यादा ये गर्म होता चला जाता है उतना बढ़िया इसकी रंगत निकल कर आती है। कोटा के फेमस घेवर शारदा मिष्ठान भंडार के। दोस्तों, अब अभी जब भट्टी बंद हुई है तो अब आप देखिए कि वो जो दूध और मैदा था किस तरह से, इस तरह से जो साँचा है उसका रूप ले लेता है, जालियाँ हैं, और ये जो घेवर है इस तरह से फाइनली रेडी होता है। थोड़ी सी और गुंजाइश। पहली बार मैं भी अपनी लाइफ में इस तरह से घेवर को इतने नज़दीक से बनते देख रहा हूँ। घेवर देखे ज़रूर है, लेकिन बनने की प्रोसेस पर कभी गौर नहीं किया। YouTube का थैंक्स कि पहली बार मैं इसे बनते हुए भी देख रहा हूँ। और इस तरह से फाइनली ये जो घेवर होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है इस तई से या कढ़ाई से। और दोस्तों, घेवर 480 रुपये से लेके तो 800 रुपये किलो तक का है जी ना। हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं कोटा में था और शारदा मिष्ठान भंडार पर आ गया था। घेवर के लिए फेमस है ये शॉप, और मेरे साथ शॉप के प्रोप्राइटर पंकज जी थे। भाई साहब, किस तरह का क्या कामकाज आपका, थोड़ा सा बताइए ना। ये हमारा दुकान है, देश आज़ाद हुई उसकी पहले की शॉप है। अच्छा, देश आज़ाद हुआ उसका पहले का शॉप है, और केवल घेवर ही बनाते हैं अपन? घेवर का ही काम है हमारे। अच्छा अच्छा। 12 महीने पूरे कोटा शहर में एकमात्र शॉप है। अच्छा, शारदा मिष्ठान भंडार, उसमें घेवर हम ही बनाते हैं। घेवर केवल आप ही बनाते हो? मिलावट का कोई नहीं है, सिर्फ घेवर में मैदा, घी और दूध और बेसन। जी जी जी, ये यूज में आता है केवल ये यूज इसके लिए कोई केमिकल किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वैसे अभी मैं पढ़ रहा था आपका बोर्ड पे कि जो फीका वाला घेवर है वो 800 रुपये किलो है। वो मीठा जो फीके और मीठा में के मीठा घेवर तो कम चढ़ता है। अच्छा, क्वांटिटी में, और बड़ा वाला घेवर, छोटा वाला घेवर, इसमें भी फर्क है। जैसे छोटे घेवर में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, छोटे घेवर को बनाने में ज़्यादा है। अच्छा, छोटे घेवर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, ये पहली बार मुझे फैक्ट पता लग रहा है कि छोटा घेवर बनाने में ज़्यादा टाइम, तो इसलिए महंगा। फीका घेवर क्वांटिटी में ज़्यादा चढ़ता है। अच्छा, फीका घेवर क्वांटिटी में ज़्यादा चढ़ता है, इसलिए वो महंगा होता है।
जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा तलाशते हैं ना तो पता लगता है। मेरा सहज ध्यान गया इनके बोर्ड पर। और किस किस मतलब घेवर में क्या रबड़ी घेवर होता है, मलाई घेवर, मीठा घेवर, फीका घेवर, सभी तरह का सभी तरह का घेवर मिलता है। 12 महीने ही मिलता है। 12 महीने ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इनके थोड़े से घेवर को भी टेस्ट करते हैं। प्रोसेस मैंने आपको दिखाई सही बनने की कि किस तरह से क्या घेवर बनता है। भंडार पर था और नितिन जी थे। ये जो आपको हाथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है नितिन जी का है। घेवर पर ये रबड़ी और मलाई दोनों का मिक्सचर होता है जो घेवर के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये नितिन जी थे जिन्होंने मेरे लिए घेवर पर मलाई और बादाम का नक्शे से फाइनली उस घेवर को रेडी किया। और दोस्तों फिलहाल मेरे सामने कोटा में राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन मलाई या रबड़ी घेवर, इसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया। नितिन जी ने अभी जो तैयार किया मेरे लिए। और पर चूँकि या तो नक से मिलता है या वज़न से मिलता है, कागज़ नहीं था, उन्होंने मुझे पूरा बॉक्स ही दे दिया था। मैंने कहा यदि इतना खा लूँगा तो मुझे स्ट्रेचर पे ही लेटना पड़ जाएगा क्योंकि दिन भर काफ़ी सारी चीज़ों का रिव्यू करना है। तो मैंने छोटा सा पीस लिया था, भैया ने मुझे एक और पीस दे दिया। तो आइए इसका टेस्ट रिव्यू करते हैं। इसका शेल्फ लाइफ कितना रहता होगा भाई? शेल्फ लाइफ कितना रहता होगा? 5-6 दिन चलता है। दोस्तों ये छोटा मीठा घेवर है जिस पर रबड़ी और मलाई की परत है। और जब आप इस तरह के व्यंजन का मज़ा लेते हैं ना तो इसके स्वाद का वर्णन मेरी नज़र में बिल्कुल गूंगे के गुड़ की तरह हो जाता है। मैं खा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बेहतरीन टेस्ट है, लेकिन इसे शब्दों में बांध पाना उतना ही कठिन है। मुझे बता रहे थे कि कोई केमिकल नहीं, इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, दूध है, मैदा है, घी है, शक्कर है, थोड़ा सा बेसन है। तो इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है? ये भारतीय व्यंजन है, तो यही इनकी खासियत है। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कितनी पुराना क्या कामकाज, तो बताने लगे कि दादाजी के भी पिताजी के टाइम की दुकान है ये, और शुरू से सिर्फ घेवर का ही कामकाज, सिर्फ घेवर। और बेसिकली आप अग्रवाल, दोस्तों अग्रवाल कम्युनिटी में वैसे ही घेवर को बहुत ज़्यादा खाने में भी पसंद किया जाता है। और जब वो खुद उसे बनाए तो डेफिनेटली आप समझिए 5 पीढ़ी से घेवर का काम था। उस ज़माने में क्या रेट रहा होगा बजट? बहुत कम थी, हम तो थे ही नहीं। जी, फिर भी एक आइडिया परिवार में कितनी बार बात निकलती है कि यार उस ज़माने में 240 तक तो देखा हमने। 240 तक देखा है। जब थे 240 जी जी। संभालते थे जब थे। आज क्या रहेगा? आज कितना है? ये 600 है। अब 600 है दोस्तों, आज 600 है। और नितिन भैया ने 240 रुपये से इस रेट को देखा हुआ है। दोस्तों जोधपुर में था, मोहन जी के यहाँ मैंने घेवर को देखा था। वहाँ मैं घेवर बनता हुआ नहीं देख पाया था। ये ज़रूर था कि वहाँ जो रबड़ी की लेयर थी वो चढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर आज शारदा मिष्ठान भंडार पर घेवर बनता किस तरह से वो भी मैंने देख लिया। दोस्तों शारदा मिष्ठान भंडार के इस व्लॉग से फ़िलहाल बस इतना ही। यहाँ पर मैंने रबड़ी और मलाई का जो मिक्सचर होता है वो वाला घेवर ट्राई किया। मीठा घेवर था, मज़ेदार स्वाद, राजस्थान का पारंपरिक स्वाद। वैसे भी सावन था, सावन खत्म ही हुआ है, गणेश जी आने वाले हैं, तो और यहाँ पर तो वैसे भी साल भर घेवर मिलता है। कोटा यदि आए इस जगह को मिस मत करिए। और यदि आपको मेरा व्लॉग और साथ ही इनका घेवर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो भाई। क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का ऐसा स्वाद आपसे मिस हो जाएगा यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इंडिया का स्ट्रीट फूड कवर करता हूँ, साथ ही इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्वाद के किसी अगले डेस्टिनेशन पर आपको लेकर चलता हूँ कोटा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों शॉप सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुली रहती है। और यदि लोकेशन की बात कर लूँ तो ठीक सामने थाना कोतवाली रामपुरा है और उसके ठीक सामने शारदा मिष्ठान भंडार है। किसी से भी पूछिए रामपुरा बाज़ार में
कोई भी आपको यहाँ तक इनके स्वाद के चलते ही आपको पहुँचा देगा।